हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश सप्लीमेंट्री का जो सेकेंड लेसन है द टाइगर किंग, इस लेसन से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से जो हैं आंसर के साथ आपको इस वीडियो में स्पष्ट करने वाला हूँ। तो ये सारे ही क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आप इन्हें अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, हु वाज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था? हाउ वाज ही नेम्ड इट। उन्हें यह नाम कैसे मिला या कैसे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज द टाइगर किंग, यानी प्रतिबंधपुरम के महाराज टाइगर किंग थे। ही गॉट दिस नेम, उन्होंने यह नाम प्राप्त किया एज, क्योंकि या जैसा कि एन एस्ट्रोलॉजर फोरटोल्ड, एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया दैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक टाइगर से आएगी या एक बाघ से आएगी या प्राप्त होगी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर्स टेल, यानी ज्योतिषियों ने क्या बताया व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ। तो इसका उत्तर है व्हेन द टाइगर किंग वाज बर्न, जब टाइगर किंग का जन्म हुआ द एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड, अर्थात ज्योतिषियों ने बताया दैट कि द न्यूली बर्न प्रिंस, यानी नया जन्म लिया राजकुमार, वुड ग्रो अप, बड़ा होगा, टू बिकम द हीरो ऑफ हीरोज, यानी नायकों का नायक बनने के लिए, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, यानी योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, यानी सूरवीरों का सूरवीर बनने के लिए। चैंपियन मतलब विजेता भी होता है और सूरवीर भी होता है। दे आल्सो टोल्ड, वे ये भी बताए दैट कि द बेबी वाज बर्न इन द आवर ऑफ द बुल, कि बच्चा बुल वृष राशि के समय में जन्म लिया था। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमीज, यानी कि बैल और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु टाइगर से आएगी या बाघ से आएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, व्हाट मिरेकल डिड टेक प्लेस। टेक प्लेस मतलब घटित होना, यानी क्या चमत्कार घटित हुआ एट द टाइम ऑफ द टाइगर किंग्स बर्थ, यानी टाइगर किंग के बर्थ पर या जन्म पर, यानी टाइगर किंग के जन्म के समय पर क्या चमत्कार घटित हुआ। तो इसका उत्तर है एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, यानी टाइगर किंग के जन्म के समय पर टुक प्लेस अ मिरेकल, एक चमत्कार घटित हुआ या एक चमत्कार हुआ। टेक प्लेस मतलब होना या फिर घटित होना। वेन एट द टाइम ऑफ टाइगर किंग्स बर्थ, यानी जब टाइगर किंग के जन्म के समय पर द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड, यानी ज्योतिषियों ने घोषणा किया दैट कि द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे, कि राजकुमार को एक दिन मरना होगा। द 10 days ओल्ड प्रिंस, यानी 10 दिन का राजकुमार आस्क द एस्ट्रोलॉजर्स, उन ज्योतिषियों से पूछा टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ, यानी अपनी मृत्यु के तरीके को प्रकट करने के लिए। यानी 10 दिन का राजकुमार उन ज्योतिषियों से पूछा टू रिवील प्रकट करने के लिए, द मैनर मतलब ढंग, ऑफ हिज डेथ अपनी मृत्यु का, यानी अपनी मृत्यु के ढंग को प्रकट करने के लिए ज्योतिषियों से पूछा या फिर कहा। द वाइज मेन अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति वर सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो गए एट दिस मिरेकल, इस चमत्कार पर। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, यानी ज्योतिषी ने क्या बताया अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड, अर्थात ज्योतिषी ने बताया अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में दैट की हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर, यानी उनकी मृत्यु एक बाघ से आएगी। ही आल्सो टोल्ड, उसने यह भी बताया दैट की द किंग वुड किल 99 टाइगर्स, कि राजा 99 टाइगरों को मार पाएंगे, बट लेकिन ही वुड हैव टू बी वेरी केयरफुल, लेकिन उन्हें बहुत ही सतर्क रहना होगा फ्रॉम 100 टाइगर्स, यानी 100वें बाघ से। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, व्हाट टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्जेड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के ओठों से क्या डरावने शब्द इमर्जेड निकले। तो इसका उत्तर है लेट टाइगर्स बी वेयर, अर्थात बाघों को सावधान कर दो। दीज टेरिफाइंग वर्ड्स, ये
डरावने वाले शब्द या डराने वाले शब्द वर इमर्जेड निकले फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग के ओठों से विद द डीप ग्रावल, एक तेज गर्जन के साथ, यानी एक तेज गर्जन के साथ ये शब्द टाइगर किंग के ओठों से निकले, यानी ये डराने वाले शब्द टाइगर किंग के ओठों से निकले। कौन से डराने वाले शब्द? लेट टाइगर्स बीवेयर, अर्थात बाघों को सावधान कर दो। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसके बाद जो अगला प्रश्न है वह है हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप, अर्थात टाइगर किंग का पालन पोषण कैसे किया गया। ब्रिंग अप मतलब होता है पालन पोषण करना, उसी का फॉर्म है ब्रॉट अप। तो इसका उत्तर है द टाइगर किंग ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ, अर्थात टाइगर किंग एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था। वाज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नानी, एक अंग्रेजी आया के द्वारा पालन पोषण किया जाता था। टूटर्ड इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा इंग्लिश सिखाया जाता था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, यानी अंग्रेजी फिल्मों के अतिरिक्त कुछ देखता नहीं था। डे बाय डे द टाइगर किंग ग्रीव टालर एंड स्ट्रॉन्गर, अर्थात दिन प्रतिदिन टाइगर किंग और लंबे और मजबूत होते गए। लाइक दिस द टाइगर किंग वाज ब्रॉट अप, इस तरह टाइगर किंग का पालन पोषण किया गया। तो स्टूडेंट्स, मैं और आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली जो है क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ और उनकी मदद से अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने नॉलेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, यानी ज्योतिषी का भविष्यवाणी क्या था। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन वाज, यानी ज्योतिषी का भविष्यवाणी था दैट की द न्यूली बर्न प्रिंस, यानी नया जन्म लिया राजकुमार वुड ग्रो अप, बड़ा होगा, टू बिकम हीरो ऑफ द हीरोज, यानी नायकों का नायक बनने के लिए, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा बनने के लिए, चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, यानी सूरवीरों का सूरवीर बनने के लिए। ही आल्सो प्रिडिक्टेड, उसने यह भी भविष्यवाणी किया दैट की द बेबी वाज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, अर्थात बच्चा वृष राशि के आवर में या समय में जन्म लिया। द बुल एंड द टाइगर आर इनेमी, अर्थात बैल और बाघ शत्रु हैं। देयरफॉर, इसलिए डेथ वुड कम फ्रॉम द टाइगर, इसलिए मृत्यु बाघ से आएगी या बाघ से प्राप्त होगी। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है वाई डिड द महाराजा किल द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, अर्थात महाराज क्यों अपने राज्य प्रतिबंधपुर के जंगल में टाइगरों को जान से मारते थे, यानी महाराज क्यों अपने राज्य प्रतिबंधपुर के जंगल में बाघों को जान से क्यों मारते थे। तो इसका उत्तर है द महाराजा किल द टाइगर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज स्टेट प्रतिबंधपुरम, अर्थात महाराज अपने राज्य प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघों को जान से मारते थे बिकॉज, क्योंकि द एस्ट्रोलॉजर हैड प्रिडिक्टेड, क्योंकि ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी किया था दैट की द डेथ वुड कम फ्रॉम टाइगर, की मृत्यु बाघ से आएगी। देयरफॉर, इसलिए द महाराजा डिसाइडेड, इसलिए महाराज निर्णय लिए टू किल द टाइगर्स, बाघों को जान से मारने का, टू डिफेंड हिमसेल्फ, स्वयं की रक्षा करने के लिए। इसके बाद बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से एट द डेथ ऑफ फर्स्ट टाइगर, यानी पहले टाइगर की मृत्यु पर ज्योतिषी ने क्या कहा। तो इसका उत्तर है द एस्ट्रोलॉजर सेड, यानी ज्योतिषी ने कहा एट द डेथ ऑफ द फर्स्ट टाइगर, यानी पहले बाघ की मृत्यु पर, यानी पहले बाघ की मृत्यु पर ज्योतिषी ने कहा दैट की द महाराजा माइट किल 99 टाइगर्स, यानी महाराज 99 टाइगरों को जान से मार सकते थे, बट लेकिन मस्ट बी वेरी केयरफुल, लेकिन मस्ट बी वेरी केयरफुल, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए विद द 100 टाइगर्स, यानी 100 टाइगर्स या 100 बाघ से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है
वाई वाज इट द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय क्यों था? तो इसका उत्तर है इट वाज द सेलिब्रेशन टाइम फॉर द टाइगर्स ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय था बिकॉज, क्योंकि द स्टेट बैंड अर्थात राज्य ने प्रतिबंधित कर दिया टाइगर हंटिंग अर्थात बाघ के शिकार को बाई एनीवन किसी के द्वारा एक्सेप्ट द महाराजा को छोड़कर, यानी प्रतिबंधपुरम के बाघों के लिए उत्सव का समय था क्योंकि द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाई एनीवन, यानी राज्य ने किसी के द्वारा बाघ के शिकार को प्रतिबंधित कर दिया एक्सेप्ट द महाराजा, यानी महाराज को छोड़कर, यानी महाराज के अलावा कोई भी प्रतिबंधपुरम के जंगल में बाघों का शिकार नहीं कर सकता, ऐसा प्रतिबंधित कर दिया गया, बैंड कर दिया गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यह थे आपके 10 इम्पॉर्टेंट जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के आंसर। 10 और भी क्वेश्चन इस लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप में बचे हुए हैं, तो उनको मैं सेकेंड वीडियो में आपको स्पष्ट करूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थोड़ा सा आवाज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम रही होगी क्योंकि मुझे बहुत खांसी आ रहा है, अभी भी आवाज़ स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, बहुत ही मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए स्पीक कर पा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।